and in it all degrees, many different. सो हे गाइस, हेलो बोंजोर होला। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन और एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले देख लेते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन होता क्या है। तो अगर एक पॉलीगन दिया है उसमें तीन एंगल का सम, वो तीन एंगल हैं और वो तीनों एंगल लेस देन 180 हैं, ठीक है, मतलब एंगल 1 इज लेस देन 180, ठीक है। तो अगर एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 अगर लेस देन 180 हैं तो ये स्टेटमेंट कहती है कि इस टाइम पे ये पॉलीगन क्या होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। अब जैसे कि मैं ये एक डेफिनेशन लिखता हूँ, आप लोगों को बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो फॉर कॉन्वेक्स पॉलीगन इफ द एंगल or all the angle, if all the angle is less than 180 then it is convex polygon, ठीक है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि भाई ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें एक रत्ती बार की गलती नहीं है। बट अगर मैं एक क्वेश्चन क्रिएट करूं, देखो ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें ये तीनों एंगल हैं वो लेस देन 180 है, मैं ये बात से एग्री करता हूं। बट अगर मेरे को इन तीनों एंगल को ना लेना हो और अगर मैं ये वाला एंगल ले लूं तो ये भी क्या है, पॉलीगन का तो हिस्सा है। आ रहा है समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये पॉलीगन का हिस्सा है बट ये तो लेस देन नहीं है, मोर देन 180 है। तो इस टाइम पे ये पॉलीगन क्या होगा, कॉन्वेक्स नहीं हुआ है, बट ये एक्चुअली कॉन्वेक्स है पॉलीगन। तो इस डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, इफ द इंटीरियर एंगल, इफ ऑल द इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल, मतलब अगर तीनों अंदर वाले एंगल लेना ही अंदर वाला है, तो अगर वो अंदर वाले एंगल 180 से छोटे हैं तो ये होगा स्टेटमेंट कि ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है। और बुक्स में लिखा है इफ द एंगल इज लेस देन 180, बट उसमें क्या मेंशन नहीं है, इंटीरियर है एक्सटीरियर एंगल, हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ड्रॉबैक, एक तरीके से गलत लिखा है, तो इसे थोड़ा क्लियर करने की जरूरत है कि इफ द इंटीरियर एंगल, बात किसकी कर रहे हैं हम, इंटीरियर एंगल की, ठीक है। अब देख लेते हैं हम कॉनकेव पॉलीगन, क्या देख लेते हैं, कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स हमारा हो गया, अब देख लेते हैं कॉनकेव पॉलीगन। तो अब एक फिगर ले लेते हैं हम, ठीक है, ये फिगर ले लिया हमने। तो इफ द इंटीरियर, वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज लेस देन वो मोर देन 180 डिग्री, तो देन कॉनकेव पॉलीगन। तो जैसे कि ये एक फिगर बना है हमारा, ठीक है, इसका किसी कोई भी एक एंगल अगर वो 180 से ज़्यादा है, तो जे एंगल 180 से ज़्यादा नहीं है, जे नहीं है, जे नहीं है, बट जो वाला एंगल तो 180 से ज़्यादा है। मतलब इसमें भी एक डेफिनेशन बनेगी, इफ वन ऑफ the angle of a polygon is more than 180, ठीक है। बट इस केस में भी वही ड्रॉबैक है एक तरीके से कि अगर इसमें इंटीरियर दिया हो, एक्सटीरियर में तो ये भी 180 से ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये कम है, ये भी ज़्यादा है, ये कम है, ठीक है। तो ये थोड़ा ड्रॉबैक है। बट अगर इंटीरियर दे दिया जाए तो ये बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा, इफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 देन इट इज कॉनकेव पॉलीगन। सो आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो इसके अंदर जो एक वर्ड था जो इस सेंटेंस को करेक्ट बना सकता है वो है इंटीरियर, क्योंकि जो बुक्स में नहीं दिया। तो इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा, इफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 देन इट इज कॉन्वेक्स वो कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। तो हम देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। आखिर एंगल सम प्रॉपर्टी का क्या यूज है, और जैसे किसी ने बोल दिया मेरे से है, ठीक है, इस तरीके का फिगर है और इन जो फिगर है इसमें जो सारे एंगल है, मतलब जे वाला एंगल, 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 इसका सम कितना होगा। तो वैसे निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि तो इसके लिए एक फॉर्मूला रहता है, जितनी साइड है, मतलब जैसे 5 साइड है -2 करेंगे इंटू 180 कर देंगे तो हमारा एंगल आ जाएगा इसमें। आगे समझ में, जैसे कि 5 साइड है तो 5 मतलब 5 - 2 करेंगे तो 3 आएगा, 3 इंटू 180 कर देंगे
तो ये एंगल आ जाएगी कितना है। तो इसको देख लेते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्राइंगल के लिए। एंगल सम प्रॉपर्टी किसके लिए देखेंगे हम? ट्राइंगल के लिए। देखते हैं, ये ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ज़्यादातर बच्चों को पता रहता है ट्राइंगल के बारे में कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। ये कैसे होता है देख लेते हैं। तो देखो इसमें कितने एंगल है? 3 माइनस 2 करेंगे अब इंटू 180 कर देंगे, ठीक है। 3 माइनस 2 1 इंटू 180, तो इस तरीके से जो आता है तो 180 आता है। अब देखो कैसे क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जैसे 4 साइडेड फिगर है कोई, जैसे रोम्बस दिया है और कुछ भी दिया है, इस तरीके का कोई फिगर है। तो ये भी आई थिंक सिलेबस में है, तो इसका भी हमें पता है कि सम कितना होता है? 360 होता है। तो कैसे होता है? कितना ये 4 साइड है इसमें, तो 4 माइनस 2, ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 इंटू 180, 360। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। मतलब अगर किसी ने दे दिया मेरे को कि 9 साइड का एक फिगर है, मतलब नोनागोन है, जैसे कि लास्ट वीडियोस में हमने देखा कि 9 साइड के फिगर को हम क्या बोलते हैं? नोनागोन। तो नोनागोन है और हमें बताना है कि नोनागोन में कितने एंगल होगा, मतलब उसका टोटल एंगल का सम कितना होगा। तो क्या बोलेंगे हम? नोनागोन में कितने एंगल है? कितनी साइड है नोनागोन में? 9 साइड है, तो 9 माइनस 2 इंटू 180, मतलब 7 इंटू 180, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा इसमें कितने एंगल है। जैसे कि किसी ने मेरे को दे दिया, मेरे पास हेप्टागोन है। हेप्टागोन मतलब 7 साइड का फिगर, ठीक है। हेप्टागोन के बारे में हमने पढ़ा है कि हेप्ट मतलब होता है 7 और हेप्टागोन मतलब 7 साइड का ऐसा क्लोज फिगर। तो जैसे हेप्टागोन है उसमें हमें निकालना है कितना एंगल होगा, तो क्या कर देंगे हम? हेप्टागोन मतलब 7 माइनस 2, अब 7 माइनस 2 इंटू 180, तो मतलब 5 इंटू 180 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 900। तो किसी ने पूछ लिया कि कितना एंगल होगा इसका, तो 900 डिग्री एंगल होगा अगर हम उनके सारे एंगलों को सम करेंगे, तो सारे एंगल को ऐड करेंगे। तो आई थिंक बात क्लियर हो रही होगी। तो जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमने ले लिया कि एक साइड का फिगर है जो है अपना पेंटागन है, ठीक है। तो फाइंड द एंगल ऑफ पेंटागन, सम ऑफ एंगल ऑफ पेंटागन, ठीक है। तो अब जैसे कि लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि पेंट मतलब होता है 5, ठीक है, और 5 साइड का ऐसा फिगर जिसका हमें निकालना है, तो 5 माइनस 2 इतना हम कर सकते हैं इंटू 180, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो आई होप ये बात क्लियर है। तो अगली वीडियोस में हम देखेंगे कि और भी इसके अच्छे